पड़ेगी प्लास्टिक की बॉटल की। तो जो बॉटल आप जूस या कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फेंक देते हो, उसी बॉटल के साथ हम बनाएंगे फेक नेल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बहुत ही छोटी सी बॉटल ली है, उसके ऊपर का कवर निकाल कर हटा दिया है और अब बॉटल का निचला हिस्सा, बिल्कुल नीचे का जो हिस्सा है ना, वो भी हमें निकाल कर हटा देना है, क्योंकि बॉटल के बिल्कुल बीचों बीच वाला हिस्सा हमें लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल सीधा रहता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए निचला हिस्सा कट करके अलग हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से ब्लेड के साथ कट करने में असुविधा फील करते हो या मुश्किल हो रही है आपको, तो आप कैंची के साथ भी इसे काट सकते हो। और अब हम बॉटल के बिल्कुल बीच वाला हिस्सा लगभग 1 इंच काट करके अलग करेंगे, क्योंकि हमें वही वाला हिस्सा चाहिए। तो यहाँ मैंने निशान बना दिया है, ताकि बॉटल जब मैं काटूँ तो वो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो देखिए, उसी निशान के हिसाब से मैंने वो लगभग 1 इंच बॉटल काट ली है। और अब उसे मैं इस तरह से किसी पेंसिल में रोल कर रही हूँ। आप किसी पेंसिल या पेन में रोल कर सकते हो और उसके बाद इस तरह से उसमें टेप लगा देनी है। फ्रेंड्स, इस तरह से टेप लगाने के बाद हमें इसे डालना है गर्म पानी में। तो गर्म पानी के अंदर हम इसे लगभग आधा घंटा रखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों हाथों के लिए बना ली है, दोनों हाथों के नेल्स के लिए बनाना है, इसीलिए मैंने 2 रोल बनाए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आधा घंटा बीत चुका है और मैं अब उस रोल को पानी में से निकाल रही हूँ और उसमें से टेप को हटा दिया है। और अब दोनों साइड में से हम इस रोल को कट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें बहुत सारे पीसेस मिल जाएंगे बॉटल के, और उनके साथ ही हम अपने नेल्स की शेप बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक जैसी शेप बन गई है। इस तरह से रोल बनाने पे जब आप पानी में डालते हो रोल बना करके, तो वो जो है ना, उसी तरह से मुड़ जाता है। तो इससे हमें परफेक्ट नेल की शेप मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, वो स्टेप बहुत ज़रूरी है इसीलिए। और अब मैं अपने नेल्स को पूरी अच्छी तरह से शेप देने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे इन बॉटल्स के ऊपर निशान लगा लेना है। तो मैंने क्या किया है, बॉटल का जो टुकड़ा है उसे इस तरह से नेल के ऊपर रखा, उसे रबर बैंड के साथ में फिक्स किया और अब मैं निशान लगा रही हूँ स्केच पेन के साथ। इस तरह से करने से बॉटल जो है बिल्कुल अच्छी तरह से शेप में कटती है। जो हमने टुकड़ा लिया है जिसके साथ हम नेल्स बनाने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से शेप में कट जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर निशान मैंने लगा लिया है और अब उसे मैं इसी ब्लेड के साथ कट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि अगर आप इस ब्लेड के साथ नहीं कट कर पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शार्प रहता है, बहुत तेज़ रहता है, इसके साथ हाथ कटने का भी डर होता है। तो अगर आप इसके साथ नहीं कट कर पा रहे हो तो आप कैंची का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से निशान के मुताबिक बॉटल को कट करके जो हिस्सा हमें नहीं चाहिए उसे अलग कर लिया है। तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत शेप बन गया है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉर्नर जो है ना, वो थोड़ा सा, उसके एजेस जो है ना, थोड़े से शार्प लग रहे हैं, मतलब उससे हाथ कटने का डर लग रहा है। तो मैं क्या करूँगी, नेल कटर के साथ जो एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत निकला हुआ हिस्सा है ना, उसे भी कट कर लूँगी। और देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से शेप में आ चुका है ये। और चलिए, अब इसके जो एजेस है उसे हम स्मूथ कर लेते हैं। तो इसी तरह से नेल कटर में ही जो फाइल रहती है, नेल फाइल, उसी के साथ हम जो आर्टिफिशियल नेल्स अपने बनाए हैं उन्हें हम स्मूथ कर लेंगे। उनका जो साइड का है उन्हें अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे, ताकि इसके साथ हमें चोट ना पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने थंब की नेल का शेप इसमें पूरी तरह से दे दिया है। इसी तरह हमें अपनी सभी उंगलियों के नेल्स को शेप में लेकर आना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 नेल्स की शेप मैंने दे दी है और अब हमारा क्या काम बचा है, इन्हें हमें फिक्स करना है अपने नेल्स के ऊपर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 चीज़ें। देखिए, ये मैंने लिया है जिसके साथ हम आईलैशेस को फिक्स करते हैं ना, आईलैशेस लगाते हैं, वो वाला ग्लू। उसके बाद लिया है ट्रांसपेरेंट नील पेंट और साथ ही साथ मैंने फेविकॉल भी लिया है, क्योंकि मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जो कि मेरे दूसरे चैनल में, जिसमें मैं हमेशा DIY चीज़ें बताती हूँ और कुछ होम रेमेडीज़ बताती हूँ, होममेड चीज़ें बताती हूँ, क्राफ्ट के बारे में बताती हूँ। तो उस चैनल पे मैंने अपलोड किया था, जिस पे मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पूछा कि क्या हम फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, क्या हम इस तरह ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर तीनों चीज़ें इस्तेमाल की है, ताकि आपको बता सकूँ कि कौन सी चीज़ सही रहती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वाले नेल्स यानी कि थंब में मैंने नेल पेंट लगाया है, जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट है वो लगा लिया है। उसके बाद मैंने इसमें अपना जो आर्टिफिशियल नेल है उसे फिक्स कर दिया है। और फ्रेंड्स, अपने दूसरी फिंगर में मैं लगा रही हूँ ये वाला ग्लू, जो आईलैशेस के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, फेक नेल्स के लिए अलग से ग्लू आता है, अगर वो आपके पास है तो आपको इन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप उसी के साथ अपने नेल्स को फिक्स कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने और एक उंगली के लिए और एक फिंगर के लिए ये ग्लू लगा लिया है। अब लगा कर देखते हैं। इसके बाद हम और एक नेल में फेविकॉल भी लगाएंगे, फिर जो चीज़ सही होगी हम उसी को सारी उंगलियों में लगाएंगे।
ग्लू या नेल पेंट लगाने के तुरंत बाद नेल्स को ना चिपकाएं। कम से कम 5 से 10 सेकंड दीजिए उसे थोड़ा सा सूखने के लिए। जब वो 50% सूख जाता है तभी उस पर नेल्स लगाएं। तो फ्रेंड्स, दोनों नेल्स मैंने लगा लिए हैं 2 उंगली में। अब तीसरी उंगली में मैं लगा रही हूँ फेविकॉल। तो देखिए, फेविकॉल को भी मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है और इसे भी अब मैं 5 से 10 सेकंड दूंगी सूखने के लिए, और उसके बाद इसे जो आर्टिफिशियल नेल है उसे उस पर लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने छूकर देख लिया है, हल्का हल्का सूख चुका है, तो उसके ऊपर भी मैंने नेल्स को लगा दिया है। और अब हम इन सबको सूखने के लिए लगभग 5 मिनट देंगे, फिर देखते हैं कि कौन सा अच्छी तरह से फिक्स हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस पे मैंने फेविकॉल लगाया था वो तो छूते ही निकल गया, यानी कि फेविकॉल इस पर काम नहीं करता है। और देखिए, यहाँ पर मैंने लगाया था ग्लू, आईलैशेस वाला ग्लू, ये वाला ठीक रहा, और जिस पे मैंने लगाया था नेल पेंट वो वाला भी ठीक रहा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, बाकी सब में भी हम यही वाला ग्लू लगा लेते हैं, जो आईलैशेस वाला ग्लू है उसी को लगा लेते हैं और उस पर हम नेल्स को फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सभी में मैंने वो वाला ग्लू लगा लिया है। नेल्स पे भी थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, जो आर्टिफिशियल नेल है उसमें भी थोड़ा थोड़ा लगा लूँगी, और उसके बाद सूखने के लिए हम 5 से 10 सेकेंड देंगे, उसके बाद नेल्स को फिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है अपने दूसरे चैनल पे, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर भी नेल्स को किस तरह से लगाना है नेल पेंट के साथ, जो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट मैंने लगाया है उसका बहुत ही सही तरीका उसमें मैंने बताया है। तो आप एक बार उसे भी देख लीजिएगा, ताकि आपका जो कोई भी डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सूख चुका है ग्लू अच्छी तरह से, और अब हम इसे फिक्स कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने लगा दिया है, और अब हम इसे 5 से 10 मिनट देंगे सूखने के लिए। जब ये पूरी तरह से सूख जाएंगे ना, तब इसमें मजबूती आ जाएगी। तो थंब में भी मैंने फ़िलहाल वो वाला नेल हटा दिया था जो हमने नेल पेंट के साथ लगाया था, उस पर भी हमने ग्लू लगाकर चिपका दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिनट पार हो चुके हैं, और देखिए नेल्स बहुत ही खूबसूरती से फिक्स हो चुके हैं। मुझे तो ये यूं ही बहुत प्यारे लगते हैं, मेरा मन ही नहीं करता कि इसके ऊपर नेल पेंट लगाऊं, पर आपको दिखाने के लिए मैं नेल पेंट भी लगा करके ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलिए अब इसका एक बार मजबूती टेस्ट हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं नेल्स को अच्छी तरह से खींच करके इस तरह से हिला करके आपको दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल नहीं खुल रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही मजबूती से फिक्स हो चुके हैं। तो चलिए अब नेल पेंट लगा लेते हैं। तो ये दोनों ही नेल पेंट बहुत ही प्यारे कलर हैं, तो मैंने सोचा कौन सा लगाऊं, तो सोचा क्यों ना दोनों ही लगा लिया जाए। तो मैंने 4 फिंगर्स में ये वाला कलर लगा लिया है, और एक फिंगर में मैंने वो वाइट वाला भी शेड लगा लिया है। नेल पेंट भी बहुत ही अच्छी तरह से लग जा रहा है। मैं सभी नेल्स में आपको लगा करके बताऊंगी। अगर आपके मन में ये डाउट है कि पता नहीं नेल पेंट सही से लगता है या नहीं, अगर लगता है तो सूखता है या नहीं, या फिर अच्छा लगता है या नहीं, तो इसीलिए मैंने अपने सभी नेल्स में आपको नेल पेंट लगा करके दिखाया है। बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और इस तरह से आपको फेक नेल्स बना लेने हैं। और अगर आप नेल्स बढ़ाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके नेल्स सही से बढ़ते हैं और अगर आप उन्हें संभाल कर रख पाते हो। पर मेरे साथ नहीं होता है ऐसा, मेरे नेल्स अक्सर टूट जाते हैं, इसीलिए मुझे फेक नेल्स बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने सोचा फेक नेल्स भी बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर करूंगी। तो एक बार अगर फेक नेल्स बना लिए जाते हैं तो इसे बहुत बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने एंड में बताया है कि आप फेक नेल्स को किस तरह से रिमूव कर सकते हो और उसे किस तरह से क्लीन करके रख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, नेल पेंट लग चुका है और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। इन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये आपके असली नेल्स नहीं हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जो मैंने एक अलग नेल पेंट किया था ना, उसे भी मैं सेम कलर का नेल पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा। और उसके बाद मैं आपको एक और मजबूती टेस्ट करके भी दिखाऊंगी। तो मेरे पास एक ये चार्जर है, ये देखिए ये टॉर्च है। तो इसमें मैं नेल्स को इस तरह से करके आपको बता रही हूँ। आवाज़ सुनिए आप, मैंने ज़ोर ज़ोर से नेल्स के साथ इस पर प्रेशर दिया है नेल्स के ऊपर, लेकिन ये नहीं खुल रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल नेल्स के ऊपर मैं इस तरह से स्केच पेन रखकर आपको दिखा रही हूँ कि इसके वेट से भी ये नेल्स नहीं निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नेल्स को सही तरीके से फिक्स किया हुआ है, अच्छी तरह से लगाया हुआ है, तो ये नहीं खुलते। और फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे असली नेल्स की तरह भी ये बिल्कुल मजबूत रहे और किसी ठोकर से भी ना टूटे, तो ये शायद आपकी गलतफहमी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सही से नेल्स को फिक्स कर लिया है तो ये इतनी आसानी से यूं ही नहीं खुल जाएंगे। जब आपको रिमूव करना होगा, आपको नेल्स को इस तरह से आगे पीछे दाएँ बाएँ करके खींचना होगा, तब जाकर ये रिमूव होते हैं। देखिए, मैं आपको सभी नेल्स रिमूव करके बता रही हूँ। ऐसे ही अपने आप से ये नहीं खुलते। अगर इन्हें खोलना होता है तो
थोड़ी सी मेहनत करके इस तरह से उन्हें लेफ़्ट राइट थोड़ा थोड़ा खिसकाते हुए, हल्का हल्का खींचते हुए आप इन्हें रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से आप रिमूव कीजिएगा ताकि आपके असली नेल्स यानी कि आपको दिक्कत ना हो और दर्द ना हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा मज़बूत है, नहीं खुल रहा है, तो आप चम्मच या फिर किसी ऐसी मज़बूत चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ट्रस्ट मी, दर्द नहीं होता है, आराम से आप इन्हें खोल सकते हो। अगर फिर भी खोलने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी उंगलियों को थोड़े से गुनगुने पानी में 5 मिनट तक भिगो लें, यानी कि नेल्स को 5 मिनट तक गुनगुने पानी में डाल करके रखें। और उसके बाद जब ये सॉफ्ट हो जाएगा, अंदर का जो ग्लू है वो हीट से थोड़ा थोड़ा पिघलने लगेगा, तब ये बहुत ही आसानी से खुल जाते हैं। बस फ्रेंड्स, एक बार मेहनत करके आपको इस तरह से आर्टिफिशियल नेल्स बना लेने हैं, फिर उस पर आप अलग अलग डिज़ाइन के नेल आर्ट भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि फेक नेल्स यानी कि आर्टिफिशियल नेल्स को लेकर के आपके मन में जितने भी सवाल थे, उन सभी सवालों के जवाब मैंने बहुत ही बखूबी यहाँ पर दे दिए हैं। फिर भी अगर आपके मन में और भी कोई सवाल उठे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख करके पूछें, मैं आपके सभी सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि इन नेल्स को हम क्लीन कैसे करें। तो जिस तरह से आप अपने नेल पेंट को क्लीन करते हो, अपने असली नेल्स के साथ नेल्स से नेल पेंट को क्लीन करते हो, बिल्कुल उसी तरह से आपको नेल पेंट रिमूवर लेना है और अपने नेल्स को क्लीन करना है और उसके बाद कोई भी साफ डिब्बी में डाल करके रख देना है, ताकि अगली बार जब आप बाहर जाओ तो फिर से इन्हें अच्छी तरह से फिक्स कर सको और इन पे अपने मनपसंद नेल पेंट लगा सको। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दें। इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो